नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए पेट 2023 के सामान्य हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत आज वाक्यांशों के लिए एक शब्द की दूसरी वीडियो दे रही हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं प्रश्न आपके सामने। ये रहा प्रश्न आपके सामने, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। जिसके लिए उचित शब्द कौन सा होगा? इसके लिए जिस पर आक्रमण हो, इसके लिए आक्रांत शब्द उचित है, इसलिए विकल्प सी उत्तर होगा इसका। आगे प्रश्न है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का उचित स्थान होता है अंतरिक्ष, यानी विकल्प बी उत्तर होगा इसका सही। आगे प्रश्न है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राणदा शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही होगा? तो जीवन देने वाली दवा, यानी प्राणदा, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द है तिरस्कार करना, यानी तिरस्कार, विकल्प सी उत्तर होगा इसका। बहिष्कार होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, इसका बहिष्कार होता है, इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। वाक्यांश है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिनके हृदय में ममता नहीं वो निर्मम, यानी विकल्प ए उत्तर सही होगा। आगे प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसके लिए कौन सा शब्द उचित होगा? तो जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसके लिए उचित शब्द है अनुपम, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा? दूसरे की बातों में दखल देना, इसके लिए उचित शब्द होगा हस्तक्षेप, यानी विकल्प ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कम खर्च करता हो उसके लिए होता मितव्ययी, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्यांश है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कोण कहते हैं, ईशान, विकल्प बी उत्तर सही होगा। इसी तरह पूर्व और, ये बात ध्यान से सुनिएगा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। उसी तरह दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम नैऋत्य कहते हैं। ये क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। तो वाक्य है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो वासु कवि कहा जाता है, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश, यानी प्रज्ञाचक्षु के लिए कौन सा वाक्य सही है इसके लिए? तो प्रज्ञाचक्षु होता है बुद्ध जिसका नेत्र हो, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, जो आँखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। जो आँखों के सामने हो उसके लिए प्रत्यक्ष शब्द यूज होता है, इसलिए विकल्प बी उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा है? तो बिना पलक झपकाए के लिए होता है निर्निमेष, यानी विकल्प सी उत्तर सही है इसका। आगे प्रश्न को देखते हैं, जिसके पार देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जिसके पार देखा जा सके वो पारदर्शक होता है, यानी विकल्प ये उत्तर सही है इसका। आगे प्रश्न है, जो धरती फोड़कर जन्मता है, यानी जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसे उद्भिज कहा जाता है, यानी विकल्प डी उत्तर सही है। इसी तरह जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हो उसको स्वयंभू कहा जाता है। माता के गर्भ से जन्म लेने वाले को जरायुष कहा जाता है। आगे प्रश्न है, खाने की इच्छा है, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो खाने की इच्छा है के लिए शब्द बुभुक्षा, यानी विकल्प बी उत्तर इसके लिए सही है। अगला प्रश्न है, एक ही समय में वर्तमान
इसके लिए कौन सा शब्द सही है? तो एक ही समय में वर्तमान में यानी समसामयिक होता है, विकल्प सी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न देखते हैं, पार्थिव शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश सही है जिसका संबंध पृथ्वी से है, यानी विकल्प डी उत्तर सही है, उसे पार्थिव कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता उसे क्या कहते हैं? तो इसके लिए हम निपात कहा जाता है, यानी विकल्प डी उत्तर सही है। आगे प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द इस क्रम में से कौन सा विकल्प सही है? तो जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, जहाँ लोगों का मिलन हो, इस शब्द के लिए सही विकल्प कौन सा होगा? इस वाक्यांश के लिए जहाँ लोगों का मिलन हो वहाँ सम्मेलन कहा जाता है, यानी विकल्प सी उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है, इस एक शब्द कौन सा, इस क्रम में कौन सा एक शब्द सही है? इसके लिए जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहा जाता है, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है तो क्या दिया जाता है? पारितोषिक दिया जाता है, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना यानी कलंक लगना होता है, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, किए गए उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो किए गए उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, शस्त्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसमें होगा वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, उसे हम शस्त्र कहते हैं, यानी विकल्प बी उत्तर होगा इसका सही। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करिए इसके लिए। तो वीतरागी शब्द इसके लिए सही है, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, इसके लिए वीतरागी शब्द प्रयोग किया जाता है। सॉरी। अगला प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसके लिए कौन सा शब्द सही है? उसको अजर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो बूढ़ा ना हो। अगला प्रश्न है, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जो कानून के विरुद्ध हो अवैध होता है, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुने। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो उसको क्या कहते हैं? इंद्रजीत, यानी विकल्प सी उत्तर सही है। आगे प्रश्न है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहा जाता है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को तो उसे कुलीन कहा जाता है, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं। उसी तरह पेट की आग को जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल कहा जाता है, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन एक बार पूछता है जरूर। अगला प्रश्न है, जिसके बराबर कोई ना हो। तो जिसके बराबर कोई ना हो, इसमें विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत, एक कोई विकल्प नहीं सही है। तो जिसके बराबर कोई ना हो, इसमें से कोई लक्षण नहीं सही हो रहा है। इसको आयोग ने गलत काट दिया, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। अगला प्रश्न है, जिसके समान या जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसके लिए अनुपम शब्द यूज किया जा सकता है, लेकिन जिसके बराबर कोई ना हो उसको अद्वितीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? उसके लिए शब्द समूह है अनुयायी या अनुगामी होता है। इसमें कोई विकल्प नहीं सही होते। पिछलग्गू हो सकता है लेकिन शब्द सही नहीं है, नहीं रहने पे आप पिछलग्गू लगा सकते हैं, पिछलग्गू शब्द, लेकिन इसमें इसका होता है अनुगामी या अनुयायी। अगला प्रश्न है किसी कथन पर सहमत होना, इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा? तो इस किसी कथन पर सहमत होना, इसका सहमत शब्द सही है, इसके लिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला शब्द के लिए अन्वयागत कहा जाता है, इसलिए विकल्प डी उत्तर सही होगा इसका। अगला प्रश्न है गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए शब्द है दत्तक, यानी विकल्प बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अपरिमेय होता है, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है जो किए गए उपकारों को मानता है, तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए कृतज्ञ शब्द यूज होता है, इसलिए विकल्प बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए शब्द होता है निराकार, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो उसे कृपण कहते हैं, यानी विकल्प सी उत्तर सही है। आगे प्रश्न है पर्वत की तलहटी, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? तो पर्वत की तलहटी के लिए को कहते हैं उपत्यका, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है किसी की सहायता करने वाला, तो उसे सहायक कहते हैं, यानी विकल्प ए उत्तर सही है। आगे प्रश्न है भला चाहने वाला, तो हितैषी उसको कहते हैं, भला चाहने वाले को हितैषी कहा जाता है, विकल्प सी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो हर समय अपना मतलब साधता है, इसमें मतलबी स्वार्थी दोनों हो सकता है और दोनों सही है, इसलिए विकल्प ए और सी दोनों सही है, इसमें से कोई भी एक रहेगा तो आपके लिए सही विकल्प होगा, इसलिए विकल्प ए और सी दोनों सही है। आगे प्रश्न है अरण्य चंद्रिका, इस शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही होगा? तो अरण्य चंद्रिका निरर्थक बनाव श्रृंगार वाला, मतलब स्त्री जो श्रृंगार या शोभा निरर्थक रूप से करती है, इसे अरण्य चंद्रिका कहा जाता है, निरर्थक बनाव या श्रृंगार, इसलिए विकल्प डी उत्तर सही होगा। तो ये था आज का वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको। अगर फिर मिलते हैं अगले टॉपिक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।